तो आज हम नेक्स्ट जो चैप्टर है वो उसमें स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 28 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 31 टू 34 तक कंटिन्यू ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर्स हैं। क्लियर? दैट इज गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन। क्लियर? चैप्टर नेम इज गैमेटोजेनेसिस इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है ना? ह्यूमन में गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस कैसे होता है उसका हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक दिस टॉपिक गैमेटोजेनेसिस। What do you mean by gametogenesis? The formation of gametes is called gametogenesis. ठीक है ना? गैमेट के फॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। आपको ध्यान होगा कि गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है किससे? जर्म सेल। ठीक है ना? जर्म सेल इज द मदर सेल ऑफ गैमेट्स, क्योंकि गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है वो जर्म सेल में डिवीजन के थ्रू होता है। इसको अपने कह सकते हैं गैमेट मदर सेल भी कह सकते हैं। ठीक है? और जो नोट्स में मैं आपको भेजूंगा उसमें ये लिखा होगा प्राइमोर्डियल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल का मीन्स होता है मदर सेल। किसकी मदर सेल? गैमेट की मदर सेल। ठीक है ना? तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल में डिवीजन के थ्रू किसका फॉर्मेशन होना? गैमेट का फॉर्मेशन होना, गैमेट्स का डेवलपमेंट होना, गैमेट का फॉर्मेशन होना, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। क्लियर हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने किसका डिस्कस करेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय गैमेटोजेनेसिस? तो द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। दीज गैमेट्स, ओके, मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल थ्रू डिवीजन के थ्रू गैमेट का फॉर्मेशन फ्रॉम जर्म सेल इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब उसके बाद में आता है विच हार्मोन कंट्रोल्स the formation of gametes। तो देन हार्मोन नेम आता है यहाँ पे कॉमन FSH। गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंट्रोल करता है। ये चीज ध्यान रखना। पर्टिकुलर नेम भी आएंगे आगे। ठीक है ना? स्पर्म को कौन कंट्रोल करता है, ओजेनेसिस को कौन करता है, ये आगे डिटेल आएगी। लेकिन अभी मैंने आपको बोला है कि गैमेटोजेनेसिस कंट्रोल्ड बाय फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है FSH। क्लियर हो गया? 2 पॉइंट। ओके, देन अपनी बात करते हैं टाइप्स ऑफ गैमेट्स। कितने टाइप के होते हैं गैमेट्स? एक्चुअली में गैमेट्स आर 2 टाइप। फर्स्ट मेल गैमेट, second female gamete। Male gamete also known as sperm and female gamete also known as ova। Then we can also say that the formation of sperm is called spermatogenesis। Okay, and the formation of ova is called oogenesis। तो इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis को अपन क्या करेंगे? डिटेल से स्टडी करेंगे। समझ में आया? एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट अपने को डिस्कस करना है व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स from germ cell through division which
इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। सेकेंड, which hormone regulate gametogenesis process? then name आता है वहाँ पे FSH, follicle stimulating hormone। third point, types of gametes। gametes are two types, male gamete, female gamete। male gamete also known as sperm and female gamete also known as ova। the formation of sperm is called spermatogenesis। बेटा अपने माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ मैं बता दूंगा, चैट के थ्रू मेरे से पूछ लीजिए क्या पूछना चाह रहे हैं। ओके, आप लोग ना अपना माइक को ऑफ कर लीजिए, सभी लोग माइक को म्यूट कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आप चैट के थ्रू पूछ सकते हैं मुझे। क्लियर? तो देन इतना प्रोसेस हो गया। अब अपने डिस्कस करते हैं डिटेल में। पहले डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को और फिर डिस्कस करेंगे अपन oogenesis को। क्लियर? देन फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर which is spermatogenesis। okay, स्पर्मेटोजेनेसिस। बेटा आप आपस में कोई बात नहीं करेगा, आपको बोला हुआ है मैंने, आप कोई आपस में डिस्कस नहीं करेंगे। आप जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, ठीक है? तो देन फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट हेडिंग आती है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? तो डेफिनेशन वही है, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म from primordial germ cell through division is called spermatogenesis। second point, अब second point को पढ़ने से पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं एक्चुअली इसका लोकेशन कहाँ होती है, इसकी लोकेशन क्या होती है, प्लेस कहाँ होता है। आप लिख सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट्स इन टेस्टिस। कहाँ पे प्रोसेस होता है? टेस्टिस में होता है। तो अब टेस्टिस की बात करते हैं। तो टेस्टिस में आपने देखा होगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो देन आपने इस तरह का ऑब्जर्व किया होगा, उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में टू टाइप की सेल्स होती है, एक लार्ज साइज की सेल दैट इज सर्टोरी सेल। ओके, दैट इज सर्टोरी सेल्स and एक small size की cell that is germ cell। केवल समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में ये कुछ नहीं लिखना है, केवल समझने के लिए बता रहा हूँ आपको मैं। तो देखिए एक्चुअली स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो होता है वो कहाँ पर होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। देन दिस ट्यूब्यूल्स कंटेन two type of cells। number 1 germ cell, number 2 Sertoli cell। okay, germ cell also known as generative cell and Sertoli cell also known as vegetative cell and this cell provide nourishment। okay, वेजिटेटिव सेल क्या होते हैं या जनरेटिव सेल क्या होते हैं, इसका मीनिंग बता देता हूँ आपको। जनरेटिव सेल मीन्स होता है कि जो किसी न किसी नई सेल को डेवलप करता हो थ्रू डिवीजन। जैसे मैंने बोला कि जर्म सेल है वो किसको डेवलप करते हैं? मेल गैमेट्स। तो गैमेट्स को बनाने वाली जो सेल्स होती हैं दैट इज जनरेटिव सेल, जिसमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है, दैट इज जनरेटिव सेल। एंड वेजिटेटिव मीन्स होता है जिसमें ग्रोथ की कैपेसिटी होती है, जिसमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी के अलावा अदर कोई
तो जो एक्चुअल में हमने देखा कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवा रही है, ग्रोथ इसकी ज़्यादा हो रही है, इसलिए इसको हमने बोला वेजिटेटिव। देन ये मेल गैमेट को प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए इसको बोला हमने जनरेटिव। जनरेटिव मीन्स ऐसी सेल जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, दैट इज जनरेटिव सेल। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जो स्पर्म बनेगा ना वो किससे बनेगा? जर्म सेल से बनता है, ठीक है ना, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, एक और ये पॉइंट बता रहा हूँ आपको, होलोजेनिक एंड टीलोजेनिक, ये समझना। ये केवल टर्म्स हैं जिनको केवल समझना है, आपको लर्न नहीं करना है। क्लियर? यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो होता है वो दो तरह से होता है। एक तो होता है होलोजेनिक और एक होता है टीलोजेनिक। इसका मीन्स ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस का डेवलपमेंट है वो दो तरह से होता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, ह्यूमन बीइंग्स में स्पर्मेटोजेनेसिस का डेवलपमेंट किस सीक्वेंस में होता है, तो हम कहते हैं होलोजेनिक डेवलपमेंट फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स। कैसे? अगर स्पर्म का डेवलपमेंट इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में पेरिफेरल से सेंटर की तरफ हो, यहां से, मतलब स्पर्म का यहां से बनना स्टार्ट होता हो, धीरे धीरे यहां पे आके कलेक्ट होते हो, पेरिफेरल से सेंटर की तरफ अगर डेवलपमेंट हो रहा है, सीक्वेंस है, उसको बोलते हैं होलोजेनिक। और ये होता है ह्यूमन बीइंग्स में। उसमें क्या होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में यहां से बनना स्टार्ट होंगे और यहां पे बन चुके होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो पेरिफेरल से सेंटर की तरफ अगर हो, दैट इज होलोजेनिक। एंड दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म, ओके ओके ओके, पिंकू यादव को समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो किस सीक्वेंस में हो रहा है? पेरिफेरल से सेंटर की तरफ हो रहा है, सेंटर से पेरिफेरल की तरफ हो रहा है। अब ये किस में, कहाँ पर हो रहा है? तो आपको पता है ये कौन से स्ट्रक्चर होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है? तो इस सेमिनिफेरस के यहाँ से यहाँ हो रहा है, मतलब यहाँ स्पर्म बन रहे हैं और यहाँ पर आगे क्या होगा, स्पर्म आगे वेल डेवलप्ड हो जाते हैं, यहाँ इस तरह से बनना। कहाँ से स्टार्ट हुए? यहाँ से हुए। कहाँ से हुए? ओके, क्लियर? तो देखिए, अगर स्पर्म का डेवलपमेंट पेरिफेरल से सेंटर की तरफ हो रहा है, दैट इज होलोजेनिक, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में होता है। बट अगर कहाँ हो, सेंटर से पेरिफेरल की डायरेक्शन में हो, सेंटर से पेरिफेरल की तरफ हो, दैट टीलोजेनिक। ये नोट्स में लिखा हुआ है बेटा, पढ़ लेना। मैंने दो ही बातें बताई हैं। अगर पेरिफेरल से सेंटर की तरफ हो डेवलपमेंट, सीक्वेंस हो, डायरेक्शन हो, उसको हमने होलोजेनिक। एंड सेंटर से पेरिफेरल की तरफ होता हो सीक्वेंस, डायरेक्शन स्पर्म के बनने की, उसको बोलते हैं टीलोजेनिक। ये अदर जो कॉर्डेट होते हैं उनमें होता है, ठीक है ना। इसको रीड कर लेना, नहीं आए तो वापस एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको, बट आप उसको देख लेना एक बार, होलोजेनिक टीलोजेनिक। अब आ जाइए मेन कंसेप्ट पे।
फर्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस का डेफिनेशन हो गया, सेकंड इसका लोकेशन हो गया, और ये बीच में जो आपको बताया था मैंने, ये केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था। अब मैं बाद में आपको बताता हूँ। अब इस अपने टॉपिक को स्टार्ट करते वापस से। देखिए, जो एग्जाम में अपनी कॉपी में आंसर शीट में लिखना है वो बता रहा हूँ। थर्ड पॉइंट होगा इसका प्रोसेस। प्रोसेस कैसे होता है इसका प्रोसेस? तो देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है ना, उसमें क्या होगा, द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म कंप्लीट्स इन फॉलोइंग टू स्टेप। नंबर वन, नंबर ए, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एक्चुअली क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। क्लियर? एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, और इस लॉन्ग प्रोसेस में क्या होता है, इसलिए इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले क्या होगा, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। देन नंबर बी, स्पर्मियोजेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। अभी डायग्राम के थ्रू हर एक स्टेप में आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप ध्यान रखना, हर एक चीज को मैं आपको अभी डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप अपना ध्यान रखना। प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की, प्रोसेस कैसे होती है वो बता रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होती है, इसलिए इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले होगा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, देन होगा स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है ना? इसमें क्या होता है डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पे आ जाइए, इसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड नंबर ए, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन, तो एक्चुअली स्पर्मेटिड का जो फॉर्मेशन होता है ये भी क्या होता है, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। और ये लॉन्ग प्रोसेस है ना, इसलिए इसको अगेन 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कैसे, वो डायग्राम के थ्रू देखिएगा। एक्चुअली आपने देखा कि स्पर्म का फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। क्या है ये? जर्म सेल। क्या होती है? जर्म सेल से स्टार्ट होता है। ठीक है ना? तो जर्म सेल है वो कैसी होगी? डिप्लॉयड। अब आप वापस से उसी पे आ जाइए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पे। आपने देखा स्मॉल साइज की जो चारों पेरिफेरल एरिया में जो जर्म सेल होती है ना, सभी सेल्स हैं। ऐसा नहीं कि 1 या 2 या 3 में, मैंने एक बनाया एक में नहीं, जितनी जर्म सेल होती है उसमें सभी में जो इसमें प्रोसेस होगा वो उन सभी में भी होगा। बट हम सिंबल लेके चलते हैं एक सिंगल सेल सिंबल के फॉर्म में। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमने क्या किया, जर्म सेल ले लिया। अब उस जर्म सेल में क्या होता है कि थाउजेंड्स नंबर में माइटोसिस डिवीजन होते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्पर्म बनते हैं वो बिलियंस में बनते हैं। तो बिलियंस में बनने के लिए क्या होगा कि जर्म सेल अपने नंबर्स को इंक्रीज करेंगे। कैसे? देखिए, इसमें थाउजेंड्स नंबर में क्या होते हैं, माइटोसिस डिवीजन होते हैं। तो थाउजेंड्स नंबर को यहाँ पे हम शो कर नहीं सकते, इसलिए हमने क्या किया, 2 टाइम कर दिया। तो 1 टाइम के कितने सेल्स बनी? 2। सेकंड टाइम हुआ तो अगेन 2। यहाँ पे हमने क्या किया, माइटोसिस डिवीजन। क्लियर? तो आपने देखा यहाँ पे कितनी बन गई? 4 सेल्स। ये 4 सेल्स बन गई। तो स्पर्मेटिड का जो फॉर्मेशन होता है उसमें फर्स्ट जो स्टेज आती है दैट इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन फेज। क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ spermatid also a long process
then this process also divides into three steps. Number one, multiplication phase. In this phase, germ cells divides by mitosis division and develops more than one cells. ठीक है ना, which is called स्पर्मेटोगोनिया. जो माइटोसिस से जो डिवीजन से जो सेल्स बनेंगी उसको बोलेंगे हम स्पर्मेटोगोनिया, मींस स्पर्म की मदर सेल. ओके, ये भी मदर सेल है, बट यहाँ पे बार बार डिवीजन हो रहा है थाउजेंड्स नंबर में, तो जो सेल्स बनेंगी डिवीजन के थ्रू उनको बोलेंगे हम स्पर्मेटोगोनिया. एक्चुअली इस स्टेज में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है मल्टीपल फॉर्म में, इसलिए इस फेज को हमने बोल दिया मल्टीप्लिकेशन फेज, विच इज फर्स्ट फेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड. क्लियर, ये फर्स्ट फेज हो गई. अब क्या होगा कि जितनी भी स्पर्मेटोगोनिया बनी है, यहाँ पर जितनी भी बनी है, ये सारी की सारी स्पर्मेटोगोनिया सभी जितनी बनेंगी वो न्यूट्रिशन लेकर, नरिशमेंट लेकर, ओके, और अपने साइज को इंक्रीज करते हैं, साइज को अप करते हैं. तो देखिए एक सिंगल सेल को अपने क्या करते हैं, साइज को इंक्रीज कराते हैं. सिंगल सेल सारी सेल करेंगी, बट रिप्रेजेंट हम कितना करेंगे, अभी सिंगल करेंगे, करती सारी है सेल. ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअली साइज इंक्रीज हुआ है, इसलिए इस फेज को बोलते हैं क्या, ग्रोथ फेज. क्या बोलेंगे इसको हम, ग्रोथ फेज, क्योंकि नरिशमेंट लेकर अपने साइज को इंक्रीज कर देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज, क्योंकि साइज को इंक्रीज किया है. देन ग्रोथ जब इंक्रीज हो जाती है, देन इसका नेम भी चेंज हो जाता है, इसका अब नेम हो जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ओके, दिस आल्सो डिप्लॉयड, दिस इज आल्सो डिप्लॉयड. ओके, अब क्या होगा कि जो साइज को इंक्रीज किए हैं जितनी भी सेल्स, उनमें होता है डिवीजन, और ये डिवीजन होता है कौन सा, फर्स्ट डिवीजन होगा मियोसिस फर्स्ट. मियोसिस फर्स्ट होगा, देन यहाँ पे क्या बनेंगी, टू सेल्स बनेंगे. और आप जानते हैं कि जो मियोसिस फर्स्ट होता है ये रिडक्शन डिवीजन होता है, और अभी तक सेल कैसी थी, डिप्लॉयड थी. अब यहाँ पे कौन सा हो गया, मियोसिस फर्स्ट हो गया, तो इसको बोलेंगे हम, ये हो गया कि सेल कैसी, हैप्लॉयड. और इस हैप्लॉयड सेल को बोलेंगे हम क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, विच इज हैप्लॉयड. अब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कैसे हो गए, हाफ हो गए. क्लियर हो गया. अब देखिए यहाँ पे मियोसिस सेकंड होगा, फटाफट इसी में मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या होगा, मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड. क्लियर. तो मियोसिस सेकंड होगा तो कितनी सेल्स बन जाएंगी, 4, 2 and 2, 4. इसको बोलेंगे हम क्या, स्पर्मेटिड्स. ये स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो गया. और कैसे होंगी ये, हैप्लॉयड. कैसे हो जाएगी ये, हैप्लॉयड. अब एक्चुअली इस फेज में क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, देन इस फेज को बोलते हैं हम क्या, मैच्योरेशन फेज. और मैच्योरेशन फेज में क्या हुआ कि साहब यहाँ पे क्या बन गए, स्पर्मेटिड बन गए. अब स्पर्मेटिड क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, और इनको कन्वर्ट होना किसमें, सिलेंड्रिकल, मोटाइल, और टेल का स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसको चेंज होना होता है, और इसको बोलते हैं स्पर्म कन्वर्जन. ठीक है ना. और जितनी भी सेल्स बनेंगी वो सारी की सारी इसमें स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी. देखिए यहाँ पे ये स्पर्म में कन्वर्ट हो गई. तो स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्जन होगा, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस. ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या बन गई, स्पर्म. तो देखिए अभी आपके पास में ये डायग्राम है, इस डायग्राम का आप अभी इसी अपने हैंडसेट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग.
और फिर मैं अपनी नोट्स भेजूंगा, उसमें इसको कंपेयर करना। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो सभी लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसी डायग्राम का, जिससे कि आप इसको बाद में डिस्कस कर सकते हो, बाद में देख सकते हो कि ऐसे ही हमने पढ़ा था, उसमें भी नोट्स में भी और यहाँ पर भी, तो ज़्यादा थोड़ा बेटर रहेगा उस चीज़ को। क्लियर हो गया? तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस को। फर्स्ट आपको करना होता है डेफिनेशन, ठीक है ना? तो फर्स्ट डेफिनेशन इसकी क्या होती है? द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम जर्म सेल्स थ्रू डिवीजन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। सेकंड पॉइंट आता है इसका लोकेशन, कहाँ होता है? तो आप लिख सकते हैं इन टेस्टिस ऑफ मेल, ठीक है ना? थर्ड पॉइंट आता है इसका हार्मोन, कौन सा? अच्छा ये हार्मोन नहीं, हार्मोन तो उसमें है गैमेटोजेनेसिस में। फिर आएगा इसमें कौन सा? प्रोसेस। तो आप कहेंगे कि इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस, सो दिस प्रोसेस डिवाइड्स इनटू टू स्टेप। नंबर 1 कौन सा? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, नंबर 2 स्पर्मियोजेनेसिस। देन वापस से एक्सप्लेन करेंगे इसको, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, ओके, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। तो देखेंगे इट इज आल्सो लॉन्ग प्रोसेस, सो दिस स्टेप आल्सो डिवाइड इनटू 3 फेजेस। 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 मैच्योरेशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, नंबर 2 ग्रोथ, नंबर 3 मैच्योरेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे एंड स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। नंबर 2 ग्रोथ फेज, इसमें नरिशमेंट लेके जितनी भी सेल्स होंगी स्पर्मेटोगोनिया की, वो अपनी साइज को क्या करेंगी? अप करती हैं, ठीक है ना? इसको बोल दिया हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देन मैच्योरेशन फेज में क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड डिवीजन होता है। देन इसमें क्या होगा? एट लास्ट क्या बन जाती है? स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं। और स्पर्मेटिड जो होते हैं स्पर्म की इनिशियल स्टेज होती है, जो नॉन मोटाइल एंड स्फेरिकल होते हैं। अब इसको कन्वर्ट होना होता है स्पर्म में। स्पर्म कैसा होता है? सिमेट्रिकल होता है एंड मोटाइल स्ट्रक्चर होती है, उसमें कन्वर्ट होना। तो द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। इसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी को साथ, ठीक है ना? तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो फर्स्ट स्टेप अपना हो गया फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। अब सेकंड अपने स्टेप पढ़ेंगे इसका, इसमें कन्वर्जन होना, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। तो आपने इसको ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है ना? नंबर बी स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस बेटा 10 मिनट्स और बचे हैं, ये टॉपिक और पूरा हो जाएगा अपना, ठीक है? तो देखिए आपने देखा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड में स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो गया। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कैसी है? नॉन मोटाइल and spherical structure which is converted into ये क्या बन गया? स्पर्म। कैसा है? हैप्लॉइड और मोटाइल, देन सिलेंड्रिकल एंड क्या है इसमें? टेल। इसका इसमें कन्वर्जन होना, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। तो अगर ये मेरे साथ नोट्स में नहीं है तो इसका आप क्या करेंगे? इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसी क्या करेंगे? आप लोग अपनी कॉपी में जब नोट्स बनाते हैं उसी समय आप क्या कर लेंगे? इसको नोट डाउन कर लेंगे। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड के बाद में तुरंत इसका कर लेंगे। मोटाइल, ओके, मोटाइल मीन्स होता है मूवमेंट करने की कैपेसिटी जिसमें होती है, ये मूवमेंट कर सकता है देन मोटाइल, ये मूवमेंट नहीं कर सकता है देन नॉन मोटाइल। क्लियर? नॉन मोटाइल मीन्स होता है जो मूव नहीं कर सकता है, और जो मूव कर सकता है दैट इज मोटाइल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें टेल होती है। टेल के थ्रू क्या करता है? वेव्स के थ्रू ये मूवमेंट करता है। तो क्लियर हो गया है आपका एक टॉपिक कंप्लीट।
हाँ, गुंजन पूछ रही है कि स्पर्मेटिक एक सेल टाइप होता है। यस, आपने सही कहा, ये एक सेल का टाइप है जो नॉन मोटाइल होता है। एक सेल का टाइप, ये भी एक सेल का टाइप है, दोनों सेल हैं, ओके। बट ये नॉन मोटाइल है, ये मोटाइल है। अपने कह सकते हैं सेल के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर हो गया? वैसे इसका नाम पहले पता है क्या नाम रखा था? ओके, तो पहले अपने ने इसका नाम रखा था होमनकुलस। इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया था पहले, जब इसको सर्च किया था उससे पहले ये था, इस तरह का स्ट्रक्चर था स्पर्म का। ये कहते थे कि इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपने जैसे एक नए आदमी को बना सकती है। उसकी शेप भी हम क्या कहते थे, आदमी जैसी बनाते थे। इसका नाम था होमनकुलस। होमनकुलस मीन्स ह्यूमन जैसा, आदमी जैसा स्पर्म। आज हम ये बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर कर लेना, क्लियर हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं, इसमें एक नोट आता है, नोट मैंने लिख रखा है, अभी नहीं हो सकता लेकिन मैं आपको कल तक नेक्स्ट वीडियो पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपने पढ़ेंगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, क्लियर। तो ये अपन क्या करेंगे, अगले जो वीडियो होगा उसमें, अगली क्लास होगी उसमें अपन इसको स्टडी करते हैं, ओके।